एक ये है जी फुटबॉल का ग्राउंड, ये तीसरा ग्राउंड है। चौथा ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है, मुझे शक था 3 ग्राउंड है इस गांव में। ये देखिए, ये तीसरा ग्राउंड है। 2 मैं दिखा चुका हूँ आपको, ये तीसरा ग्राउंड है। बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है फुटबॉल का। और एक चौथा ग्राउंड जो बड़ा ग्राउंड है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। सहूलियात देते हैं जी पूरी। फुटबॉल का इनको शौक है, तो फुटबॉल के 4 ग्राउंड एक गांव में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आज मैं आपको खुशी की खबर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो 5 साल का कार्ड मैंने जमा करवाया था परमानेंट, वो मेरा पास हो गया है। आप सबको जो नेक नीति के साथ मेरे साथ हैं, दुआ कर रहे थे, आपको मुबारकबाद और शुक्रिया। और मुझे बहुत बहुत मुबारक, खुद ही मुबारक दे रहा हूँ। खुशी बहुत ज़्यादा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 5 साल कार्ड जो परमानेंट कार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया है। और दूसरे नंबर पे आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने 20 किलो वज़न कम कर लिया है। ये देख लें, ये हार्ड वर्क का नतीजा है। 3 फुटबॉल ग्राउंड इस गांव के मैंने पहले आपको दिखाए हैं। ये चौथा ग्राउंड है इस गांव का। ग्राउंड दिखाने का मतलब यहाँ बताने का यही है। अगले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था टैक्स दें तो सहूलियात मिलती हैं। ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर मैं आता हूँ, वॉक शॉक करता हूँ। ये देखें, वॉक करता हूँ और रनिंग करता हूँ, अपना स्टेमिना बनाता हूँ। आज मेरा दिल कर रहा है मैं खुशी से पूरी दुनिया में भागूं। 5 साल का कार्ड जो परमानेंट कार्ड है, जो यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि कितनी अहमियत है उसकी। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5 साल कार्ड पास हुआ है। जो क्या कहते हैं उसको, टैक्स इतना ज़रूर चला होना चाहिए, वो ख़त्म हो गया है। मैं काम करूं, टैक्स चलाऊं ना चलाऊं, उसके बाद पाकिस्तान ज़्यादा रहूं, उसके बाद रीन्यू करवाने के लिए मुझे जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। अभी जस्ट जब टाइम ख़त्म हुआ, 5 साल बहुत अरसा होता है, जब 5 साल ख़त्म हुए तो फिर मैंने क्या करना है, फिर फिंगर का टाइम निकाल के थाने में फिंगर लगा के बस जो है ना कार्ड उठा लेना है। तो खुशी का दिन है आज मेरे लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 5 साल कार्ड पास हो गया है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 20 किलो मेरा वज़न कम हो गया है और मैंने 15 किलो वज़न कम करना है। 15 किलो में से जब 10 किलो मज़ीद कम हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मैं अपना वज़न जो है मेरा वो डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। क्यों वज़न बहुत ज़्यादा था, तो पहले बताता तो फिर हो जानी थी मेरी बेइज्जती। तो जब वज़न कम हो गया होगा तो फिर कोई मसला नहीं है बताने में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वज़न कितना है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, शायद अकेला ही हूँ, कोई बंदा नहीं, तो अकेला वॉक कर रहा हूँ। इसका अपना ही मज़ा है, अकेले वॉक करो, ना कोई बंदा ना कोई बंदे के साथ। मैं आपको फुटबॉल ग्राउंड का जो है ना व्यू दिखाता हूँ। इधर से सूरज पड़ रहा है, दूसरी तरफ जाके आपको दिखाता हूँ। और मेरा दिल है मैं थोड़ा यहाँ पर रनिंग कर लूँ। वॉक में वैसे गाँव में पैदल चल के कर लेता हूँ, रनिंग करूँगा उससे स्टेमिना बनता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ग्राउंड। शायद मैं अकेला हूँ या एक चाचा है उधर लेटा हुआ है। ये देखें जी, ये गाड़ी आज पहुँच गई है। मैंने नेट से बाय किया था इसको, आज ये पहुँच गई है। ये मुझे बड़ा शौक है घड़ी ये पहनने का। पिछली पाकिस्तान वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैं ये घड़ी पहनता हूँ, पाकिस्तान लेके जानी है। अच्छा जी, ये जो ट्रैक है ये है 400 मीटर का। अगर एक चक्कर लगाएं तो नीचे जाएं कम होता जाता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। और यहाँ पर मैं चक्कर लगा रहा हूँ, थोड़ी रनिंग भी करूँगा अपना स्टेमिना बनाने के लिए। और मैं आपको ग्राउंड का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। एक चाचा है वहाँ पर लेटा हुआ है, शायद रनिंग कर करके थक गया। उसके अलावा मैं अकेला हूँ और कोई बंदा नहीं है। इस वक्त तकरीबन 11:30 का टाइम है। मॉर्निंग टाइम आते होंगे लेकिन अभी कोई नहीं है। ये देखें जी, स्टैंड बने हुए हैं बैठने के लिए, शायकीन जो आके देखते हैं फुटबॉल। और इधर ट्रैक भागने के लिए, और ये फुटबॉल ग्राउंड, इधर आप खेल सकते हैं। ये देखें बड़ा प्यारा है, घास लगी हुई है, फुटबॉल का ग्राउंड है बाकायदा बड़ा। ये चौथा ग्राउंड है, 3 मैंने पहले आपको दिखाए हैं। तो कोई भी बंदा आके यहाँ पर, वहाँ पर एक काउंटर बना है, इंदराज करवाया अपना, मैंने सिर्फ नाम लिखाया है। तो कहता है सारा दिन भागो, एक्सरसाइज करो, जो मर्जी करो। ये ड्रेसिंग रूम है, लेकिन शायद कोरोना की वजह से बंद है, मैच वगैरह नहीं हो रहे। यहाँ पर लोग बैठ के मैच देखते हैं। जब फुटबॉल का ग्राउंड है यहाँ पर, तो मैच जब होता है फुटबॉल के ग्राउंड में, खूबसूरत
खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड, ये देखें जी। इर्द गिर्द का माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह भी बनी हुई है थोड़ी सी। यहाँ पर फुटबॉल ज़्यादा खेली जाती है, पाकिस्तान में क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। तो अगर ये एक 36,000 आबादी का गांव है, यहाँ पर 4 फुटबॉल के ग्राउंड आला क्वालिटी के गवर्नमेंट ने मुहैया किए हैं। तो टैलेंट तो निकलेगा फुटबॉल का। अगर पाकिस्तान में हमारे गांव में जो पिंड होते हैं, विलेज होते हैं, वहाँ पर अगर क्रिकेट के इस तरह के आला क्वालिटी के ग्राउंड मुहैया किए जाएँ तो टैलेंट तो बेपनाह है पाकिस्तान में। फिर उभर के निकले वो टैलेंट, पॉलिश होके निकले। जब छोटे बच्चे हम ऐसे ही पता नहीं खेतों में खेल खेल के बड़े हुए हैं, तो अगर किसी के पास टैलेंट है उसको ग्राउंड भी चाहिए, फिर उसकी गेम पॉलिश होती है, निखरती है, वो ऊपर के ऊपर आता है। मैंने ग्राउंड इसलिए आपको दिखाए यहाँ पर फुटबॉल खेली जाती है। तो 4 ग्राउंड अगर एक गांव में अलग क्वालिटी के हैं, टैलेंट तो निकलेगा। सिर्फ ग्राउंड दिखाने का मकसद ये है, अगले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, बताया था आपको कि अगर टैक्स दें सहूलियात मिलती हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको फुटबॉल के ग्राउंड दिखाए हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, जितनी भी गेमें हैं उन सब के ग्राउंड यहाँ पर मौजूद हैं, हर गांव में होते हैं। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है, अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उसके लिए सहूलियात भी देती है, सेहत की सहूलियात, हर चीज़। तो आज मेरे लिए खुशी का दिन है, बातें करी जा रहा हूँ। खैर थोड़ा टाइम रह गया, अभी सूरज पड़ रहा है सीधा ऊपर से, थोड़ा टाइम रह गया। उसके बाद मैंने जाना है जी काम पे। काम भी करना होता है, सुबह उठ के वॉक भी करनी होती है, अपने जिस्म को भी फिट रखना है, पेपरों की भी टेंशन होती है, क्या बंदा करे, हर चीज़ होती है। पाकिस्तान 24 घंटे में ज़हन में होता है। अल्लाह पाक सब परदेसियों भाइयों के हाल पे रहम करे और करम फरमाए, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। परदेस काटना यहाँ पर यूनियन कौंसिल को ये देखें आयुंतामिएंतो बोलते हैं, ये लिखा है दे अंदुहार। मसलन इस गांव का नाम है अंदुहार और ये अंदुहार गांव की आयुंतामिएंतो यूनियन कौंसिल है। पाकिस्तान बोलते हैं यूनियन कौंसिल, यहाँ पर बोलते हैं आयुंतामिएंतो, जिसको हम पाकिस्तानी बोलते हैं जनतो मनतो। उल्टा कर दी है हर चीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस तरह के वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मेरे पेपर पास हो गए हैं, स्पेन का जो 5 साल का परमानेंट रेजिडेंसी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया है, पक्के पेपर हो गए हैं। तो खुश हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैं हर टाइम खुश रहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता हूँ। अगर इंसान 24 घंटे अल्लाह का शुक्र अदा करे तब भी हम हक नहीं अदा कर सकते जितनी अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं। 7वीं दफ़ा इस तरह का मौका है मेरी ज़िंदगी में जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। सबसे पहले जब मैं यूनान इंटर हुआ था, दूसरी बार जब मैं स्पेन इंटर हुआ था यूनान से, तीसरी बार जब मुझे यूरोप के पेपर मिले, चौथी बार जब मेरी शादी हुई, 5वीं बार जब मुझे अल्लाह ने अपनी नेमत मुझे बेटी अता की, 5वीं बार, 6ठी बार जब मुझे यूरोप का स्पेन का लाइसेंस मिला और 7वीं बार अब जब मेरा 5 साल का रेजिडेंसी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। अभी पक्के पेपर हो गए हैं स्पेन के अल्हम्दुलिल्लाह, पहले टेम्परेरी होते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा आपके साथ। मैं आज हर दोस्त अपने के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ कि खुश हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको पेपर दे, सबको परमानेंट कार्ड दे। और जितने भी दोस्त मेरे जर्मनी में वीडियो मेरी देखते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे जानने वाले नहीं, जो भी वीडियो देखते हैं, इंशाल्लाह इस बार आपसे होगी मुलाकात। मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं कोशिश करता हूँ जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो एक आध मुल्क यूरोप का घूम के जाऊँ। पिछली बार मैं हॉलैंड गया था, एम्स्टरडैम, उसके बाद उसी वक्त ही मैं फिर बेल्जियम गया था, ब्रसल, वहाँ से होके फिर वापस हॉलैंड, फिर स्पेन आया था, फिर पाकिस्तान गया था। तो इस बार इंशाल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो वक्त किस तरह का आना है कोई पता नहीं, लेकिन इंसान सोच सकता है अगर अल्लाह का हुक्म हुआ। इस बार पाकिस्तान जाते वक्त जर्मनी आऊँगा, फ्रैंकफर्ट में जितने मेरे दोस्त हैं इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात करूँगा। उसके बाद मैंने जाना है बर्लिन से वापस फ्रैंकफर्ट से फिर मैं स्पेन आऊँगा, फिर मैं पाकिस्तान जाऊँगा। पाकिस्तान कब जाना है ये अल्लाह को पता है, 1 माह बाद, 5 माह बाद, 10 माह बाद, 8 माह बाद, कोई पता नहीं। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि आपको बता रहा हूँ कि इस बार इंशाल्लाह मैं फ्रैंकफर्ट आऊँगा और आपके साथ बनेगी वीडियो, जो दोस्त मुझसे करेंगे मुलाकात।
और फ्रैंकफर्ट की जो सड़कें हैं वहाँ पर घूम फिर के इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि 4-5 दिन की स्टे वहाँ पर रखूँगा और रुकूँगा और वीडियो आपके साथ बनाऊँगा और खूब चिल करेंगे, मौज मस्ती करेंगे अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह। ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जो इस्लाम ने इदारा खींचा है मुसलमानों के लिए, उस दायरे के अंदर रह के भरपूर ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। और एक बात है, ईमानदारी से बताएं, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना? जब बंदा स्मार्ट हो जाता है मोटा होने के बाद, फिर बंदा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। स्मार्ट हो गया हूँ, 21 किलो मैंने अपना वज़न कम कर लिया है आज की डेट अल्हम्दुलिल्लाह, और 14 किलो मैंने मज़ीद कम करना है। जब 14 किलो मज़ीद मेरा वज़न कम हो जाएगा फिर आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि मेरा टारगेट अचीव हो गया। लेकिन पहले कितना था, अभी कितना हो गया, फिर मैं बताऊंगा। जब मैंने अपना टारगेट अचीव करना है तब मैं आपको बताऊंगा। क्यों अभी अगर आप लोगों को मैंने बता दिया कि मेरा वज़न कितना था पहले, तो काफ़ी ज़्यादा जो कि वज़न था, तो आप लोगों ने बेइज्जती करनी है, आप लोगों ने पंजाबी में कहते हैं मारनी है खप। तो टारगेट अचीव करने के बाद इंशाल्लाह मैं बताऊंगा और टिप्स भी दूंगा जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, जो मोटे हैं, किस तरह वज़न कम हो सकता है। शायद कोई देख के तहरीक पकड़ ले, बंदे को स्मार्ट लगना चाहिए। अभी मेरा दिल करता है कि मैं भागूं, वर्जिश करूं, रनिंग करूं, क्यों वज़न कम हो गया है। तो इंशाल्लाह जब मैं टारगेट अचीव कर लूँगा तो सारी बातें करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ। बाद में मज़ीद मैंने 14 किलो अभी इंशाल्लाह कम करना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं अभी करूँगा बातें अपनी ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जाऊँगा जनाब फिंगरप्रिंट देने के लिए, कार्ड के लिए थाने जाना है, फिंगर देने हैं, फिर उसके बाद उठाना है कार्ड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा ड्राइविंग की। सारा व्लॉग तकरीबन ड्राइविंग का होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जाऊँगा अकेला ही, तकरीबन लॉन्ग रूट पे, कह सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो आपके साथ सारी बातें शातें, सारा प्रोसीजर शेयर करता जाऊंगा। उस वक्त तक, अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।